जय हिंद साथियों। देखिए, आज से हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 8वां क्लास का जो मैथ है, वो इसका जो पहला अध्याय का नाम है वो परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर में है। तो ये रेशनल नंबर ये तभी समझ में आएगा यानी परिमेय संख्या, जब आप लोग को पिछला जो मतलब संख्या है, जैसे मान लीजिए परकीय संख्या, पूर्ण संख्या हो, पूर्णांक संख्या हो, ये जब का है, ये आपको जब पता हो जाएगा ही, तब जाकर के ये जो परिमेय संख्या है यह समझ बहुत बड़े से समझ में आ जाएगी। तो प्राकृतिक जो संख्या होता है एक से शुरू होता है अनंत तक। हम देखिए एक लाइन में वास्तविक संख्या तक आप लोग को हम बता देंगे। एक लाइन में एक से लेकर अनंत तक को हम संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या 0 से लेकर अनंत तक यह पूर्ण संख्या होता है। पूर्णांक संख्या यह धनात्मक और ऋणात्मक दोनों संख्या होता है। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? जिस संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक हो और Q 0 के बराबर नहीं हो, तो उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं। ये क्या है, परिभाषा हम लिखवा देते हैं। या इफ जो परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ P/Q, where P and Q are integer number but Q does not equal to 0 is said to be rational number। यहाँ परिमेय जो संख्या होता है, परिमेय संख्या जिस संख्या को P/Q के रूप में P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक हो, P और Q पूर्णांक हो और Q 0 के बराबर नहीं हो, तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। रेशनल नंबर RATIONAL, रेशनल नंबर RATIONAL, रेशनल नंबर NUMBR, रेशनल नंबर इज in the form of P/Q, where P and Q are integer number, INTEGER, integer number, but Q does not equal to 0 is said to be rational number, RATIONAL, rational number। आगे समझ, जिससे एग्जाम्पल देखिए, यहाँ एग्जाम्पल 4/5 ये क्या है, P और क्या है P/Q के रूप में क्या है, संख्या को लिख दिए हैं, और P और Q क्या है, पूर्णांक संख्या है, और Q जो है 5 ये 0 के बराबर नहीं है। इसके बाद में इसमें जितना भी टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है, हम इसी वीडियो में हम बताएंगे। तो ये तो समझ में आ गया ही। अब इसके बाद में जो आता है, यह प्रतिलोम आता है, नहीं गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम किसे कहते हैं? व्युत्क्रम, दो संख्याओं को गुणा करने पर गुणनफल 1 हो जाए तो उसे हम व्युत्क्रम कहते हैं। इफ E and B are two number, then the multiplicative is only 1 is said to be multiplicative inverse। तो देखिए यहाँ पर जो संख्या लिख देते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ 4 है, तो 4 में हम कितना से गुना करेंगे ताकि गुना करने पर यह संख्या 1 हो जाए। जैसे मान लीजिए यहाँ 4/5 है, 4/5 या 7/9 या -8/7, इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन है, इसमें हम कितना से गुना करेंगे ताकि गुणनफल कितना हो जाए, 1 हो जाए। गुणनफल कितना हो जाए, 1 हो जाए। तो देखिए यह 4 है, इसके नीचे क्या है, 1 छुपा है, तो 1 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और 4 नीचे। 1/4 तो गुना कीजिएगा तो गुणनफल कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी 4 में 1/4 से गुना करने पर गुणनफल कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब 4/5 है, तो 4/5 में हम कितना से गुना करेंगे कि गुणनफल 1 हो जाए। तो 5 कहाँ चला भेज देंगे, ऊपर, और 4 को नीचे भेज देंगे। 5 को ऊपर और 4 को नीचे, यानी अंक जो पलट जाएगा, उतना से जब हम गुना कर देंगे
तो गुना करने पर इस संख्या का गुणनफल कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। देखिए 5 ऊपर है, 5 नीचे है, 4 नीचे है, 4 ऊपर है, कट कितना आ गया, 1 आ गया। ये 7/9 है। तो 7/9 में हम कितना से गुना करेंगे कि गुणनफल 1 आ जाएगा। तो 9/7 से 9/7, 7 कट जाएगा, 9 कट जाएगा तो 1 बचेगा। ऐसा ही क्या है, -8/7 है, तो 7/-8 से गुना कर देंगे तो कट कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये क्या है, आप लोगों को समझ में आ गया। इसके बाद में देखिए इसमें एक और टॉपिक है, योज तस्मक, यानी इसी को हम कहते हैं एडिटिव इनवर्स कहते हैं। तस्मक नहीं, योज प्रतिलोम, यानी योज प्रतिलोम का मतलब हो गया क्या है, एडिटिव इनवर्स हो गया ये। तो इसमें दो संख्याओं को जोड़ने पर योगफल कितना हो जाए, 0 हो जाए, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का योज प्रतिलोम कहलाता है। इफ ए एंड बी आर 2 नंबर, देन द सम ऑफ 2 नंबर इज ओनली 0 इज सेड टू बी एडिटिव इनवर्स। जैसे देखिए यहाँ योज प्रतिलोम, योज प्रतिलोम यानी एडिटिव इनवर्स, ADDITI एडिटिव इनवर्स, INVRS। यह जो समझाए थे, यह मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी गुणात्मक प्रतिलोम, गुणात्मक प्रतिलोम। इसका जो दूसरा नाम है व्युत्क्रम है, व्युत्क्रम है। मल्टीप्लिकेटिव MULTIPLICATIV, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, INVRS। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का हिंदी जो हो गया गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम हो गया। योज प्रतिलोम का जो इंग्लिश होता है एडिटिव इनवर्स हो गया। इसका जो परिभाषा हम बता दिए हैं कि दो संख्याओं को जोड़िए, जोड़ने पर 0 आ जाएगा, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का योज प्रतिलोम कहलाता है। जैसे मान लीजिए 4 है, यह 5/6 है, यह 7/-9 है, इसका है, इस टाइप का क्वेश्चन है। तो इस संख्या 4 में हम कितना जोड़ेंगे कि जोड़ने पर 0 हो जाए। तो 4 क्या है, पॉजिटिव है, यानी इसमें -4 जोड़ देंगे, 0 आ जाएगा। 5/6 क्या है, पॉजिटिव में है, तो -5/6 को जोड़ दिए, 0 आ जाएगा। -7/9 जो है, तो इसको +7/9 क्या है, जोड़ के 0 बना देंगे, क्योंकि एगो प्लस में एगो माइनस में, माइनस में प्लस में, माइनस में प्लस में, कर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये भी समझ में आ गया। इसके बाद में इसमें ये तो प्रतिलोम हो गया, फिर योज तस्मक आता है। इसमें योज तस्मक, तो योज तस्मक जो परिभाषा होता है, किसी संख्या में दूसरी संख्या को जोड़ने पर योगफल क्या है, एक वही संख्या हो, वही संख्या आ जाए, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का योज तस्मक कहलाता है। जैसे देखिए यहाँ योज तस्मक, योज तत्समक, योज तस्मक यानी एडिटिव, ADDITIV, एडिटिव आइडेंटिटी, INDENTITY, एडिटिव आइडेंटिटी, योज तस्मक यानी किसी संख्या में, कोई भी संख्या हो, जैसे मान लीजिए यहाँ 4 एक संख्या ले लेते हैं। 4 में यानी क्या है, इस संख्या में कि कौन सी संख्या से क्या है जोड़ने पर फिर क्या है, यही संख्या आ जाए, तो 0, यहाँ 0 हो जाएगा। तो फिर क्या है, यही संख्या 4 आ जाएगी। जैसे यहाँ -6/7 है, तो -6/7 में हम कौन संख्या को जोड़ेंगे, यानी किस संख्या को जोड़ेंगे कि फिर वही संख्या आ जाएगी, तो 0 जोड़ेंगे, 0 -6/7 आ जाएगा। ये तो आ गया, योज प्रतिलोम समझ में आ गया। इसके बाद में गुणात्मक तस्मक यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, गुणात्मक तत्समक, मल्टीप्लिकेटिव, MULTIPLICATIV, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, INDENTITY, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो इसका जो परिभाषा होता है, किसी एक संख्या में दूसरी संख्या से क्या है, गुना करने पर फिर वही संख्या आ जाए। इसमें गुना करने पर, ये गुणात्मक है तो गुना करने पर, योज है तो जोड़ने पर। तो यहाँ 5 लेते हैं, पहली संख्या 5, 4/6, 7/9, तो 5 में हम कितना से गुना करेंगे
ताकि फिर यही संख्या आ जाए। तो 1 से, क्योंकि हर संख्या में क्या है, 1 छुपा रहता है, छुपा रहता है कि नहीं। 7/9 इतना आ गया समझ। अब इसमें नियम है, कुछ नियम है, जैसे क्लोजर लॉ, कम्युनिकेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यही ना नियम है। तो इस नियम देखिए, जैसे मान लीजिए हम लोग को इसमें जो पढ़ना है, पहला जो अध्याय का नाम है, पाठ का नाम है, लेसन का नाम है परिमेय संख्या, तो हम परिमेय संख्या से ही चलेंगे। तो परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर, RATIONAL, रेशनल NUMBER, रेशनल नंबर में हम चलेंगे। तो रेशनल नंबर में हम चलेंगे, इसको हम कैपिटल R से, यहाँ Q से सूचित करते हैं। ये Q का मतलब ये रेशनल नंबर हो गया, कैपिटल R का मतलब रियल नंबर, यह हो जाएगा रियल नंबर। तो रियल नंबर तो नहीं है। तो देखिए यहाँ क्लोजर लॉ, CLOSURE, क्लोजर लॉ। तो रियल नंबर में जोड़ का क्लोजर लॉ, गुना का क्लोजर मतलब क्या है, संवरक नियम, क्लोजर लॉ, संवरक नियम। इसमें जोड़, जबकि परिमेय संख्या है तो जोड़, घटाव, गुना, भाग, ये क्या है, सभी के सभी क्या है, नियम का पालन कर लेगा। ये सभी साइन में जोड़, घटाव, गुना, भाग का नियम का पालन यह करता है, का नियम का पालन यह करता है। जैसे ये देखिए क्लोजर लॉ का मतलब होता है, इफ A and B आर टू नंबर, A and क्या है, B क्या है, दो संख्या है, और दोनों जो संख्या हो वो क्या है, रेशनल यानी परिमेय संख्या में बिलोंग होना चाहिए। और इस संख्या में जब है ये दोनों संख्या, तो इसका जो नियम होता है, स्ट्रक्चर होता है, A स्टार B बिलोंग करना चाहिए कहाँ से, रेशनल नंबर से यानी परिमेय संख्या से। तो ये स्टार का मतलब हो गया, जैसे मान लीजिए जोड़ में तो A + B, जैसे मान लीजिए 4 एक क्या है, परिमेय संख्या है, और 5 भी परिमेय संख्या है, तो जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, 5 4 9, ये भी क्या है, परिमेय संख्या से बिलोंग करेगा। दूसरे का देखिए यहाँ, ये 4 - 5, यहाँ स्टार क्या है, एक सिंबल है, प्लस के स्थान पर यहाँ माइनस आइएगा, ये तो 4 में से 5 घट से कितना बचेगा, -1 बचेगा। तो -1 भी परिमेय संख्या से यह गुजरेगा, ये परिमेय संख्या मिल जाएगी। तीसरी का नंबर देखिए, 4 × 5, ये भी क्या है, 5 × 20, ये भी क्या है, परिमेय संख्या में आएगी। चौथा देखिए यहाँ 4/5, ये भी क्या है, 4/5, यानी इसको हम इस तरह से लिख देंगे, ये भी क्या है, बिलोंग कर रहा है कहाँ से, परिमेय संख्या में। तो देखिए ये जो संवरक नियम है, जोड़, घटाव, गुना, भागा, ये क्या है, सभी के सभी नियम का पालन यह कर रहा है। लेकिन यही अगर रेशनल नंबर ना होके अगर प्राकृतिक संख्या लिख देते हैं, तो जबकि क्या है, यह घटाव का नियम का पालन नहीं करता है, भाग के नियम का पालन यह नहीं करता है। देखिए नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या में जो होता है, 4 - 5 बराबर कितना हो जाएगा, ये -1, तो प्राकृतिक संख्या में यह बिलोंग करेगा, -1 नहीं करेगा। तो इसलिए यह जो संख्या होगा यह केवल क्या है, रेशनल नंबर का क्या है, नियम का पालन यह करेगा। इसके बाद में आइए संवरक नियम तो समझ में आ गया ही। अब आइए संवरक के बाद में क्रम विनिमय नियम यानी कम्युनिकेटिव लॉ, COMMUTATIV, कम्युनिकेटिव लॉ, क्रम विनिमय नियम, यही होता है। इसमें दो संख्या रहता है, A और B दोनों क्या है, बिलोंग करना चाहिए कहाँ से, परिमेय संख्या से। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, A* B बराबर होना चाहिए B* C के, तभी ये क्या है, नियम का पालन करेगा ये। तो अगर हम मान लें कि जोड़ के रूप में आइए, देखिए हम डायरेक्ट लिख देते हैं ताकि बहुत कम समय है। तो यहाँ जोड़ और गुना का नियम का पालन करेगा, नियम का पालन करेगा। आया समझ। यानी क्रम विनिमय जो नियम होता है, परिमेय संख्या में जोड़ का क्रम विनिमय नियम होता है और गुना का क्रम विनिमय नियम होता है, लेकिन घटाव का नहीं होता, कभी बराबर हो नहीं सकता है। अगर देखिए जैसे मान लीजिए 4 और 5 ले लेते हैं और बीच में हम जोड़ लिख देते हैं, जोड़, तो 5 + 4 ये दोनों क्या है, 9 9 हो जाएगा, ये तो बराबर हो गया है।
ये बराबर क्या हो गया 9 9, लेकिन यह जोड़ के नियम है और यही गुना लेते हैं गुना, तभी नियम का पालन यह करेगा। 5 चौका 20 बराबर 5 चौका 20, लेकिन घटाव और भाग के नियम का पालन कभी नहीं करेगा। देखिए कैसे, यहीं पर हम घटाव लिख देते हैं, घटाव तो 4 में से 5 घट जाएगा तो -1, 5 में से 4 घट जाएगा तो 1। अब बताइए ये बराबर है क्या? नहीं है बराबर, इसलिए क्या है, घटाव के नियम का पालन यह नहीं करेगा। इसके बाद में गुना में आइए, 4 भाग में आया, 4 भागा 5, 5 भागा 4, यानी 4/5 और 5/4, ये बराबर है? नहीं है, इसलिए यह भाग घटाव और भाग के नियम का पालन यह क्रमिक नियम नहीं करता है। किस संख्या में? परिमेय संख्या में। अब इसके बाद में जो संख्या है वह है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ का मतलब होता है सहचारता नियम, सहचारता नियम या सहचार नियम। आगे एसोसिएटिव लॉ, ASSOCIATIV, एसोसिएटिव लॉ, सहचर नियम, सहचर नियम, यही ना है ये। तो सहचर नियम में इसमें 3 को संख्या होता है, A B C। जब हम परिमेय संख्या पढ़ रहे हैं तो परिमेय संख्या में बिलोंग कराइए। तो ABC क्या है? 3 संख्या है और तीनों संख्या कहाँ है? वो परिमेय संख्या में है ना। तो इसका जो स्ट्रक्चर होता है A स्टार B स्टार C और A स्टार B स्टार C, यही ना होता है, इसका स्ट्रक्चर यही होता है। तो इसमें जो देखिए फिर क्या है, हम बता दें कि क्या है, बहुत मतलब कम समय है और कम समय में ही क्या है आप लोग को सब समझाना है। तो हम एक एक करके बारीकी से क्या है एग्जाम्पल ज़्यादा नहीं लिखेंगे। तो देखिए एक क्या है इसमें जो है और जोड़ और गुना का नियम का पालन करेगा, का नियम का पालन करेगा। यानी कोई भी संख्या 3 को ले लीजिएगा, 4 5 6, ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, सी बराबर इतना, ठीक। ABC क्या है? 4 5 6 हम ले लिए हैं। तो इसका स्ट्रक्चर यही ना होता है, जोड़ के रूप में आइए, 4 + 5 + 6, 4 + 5 और +6, ये हो गया ये। अब देखिए ये है बोर्ड मास, है ना, है ब्रैकेट के अंदर में सबसे पहले जो संख्या रहता है उसको हम सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ 4 का 4, 5 6 11, 4 5 9 + 6, 11 4 15, 9 6 15। देखिए यह जोड़ के नियम का पालन यह करेगा, यानी दोनों तरफ नियम का पालन करेगा। मतलब हो गया ये कि दोनों तरफ बराबर होना चाहिए, तभी क्या है नियम का पालन यह करेगा। तो ये तो जोड़ के नियम का पालन कर रहा है और घटाव में नहीं होगा, कभी बराबर होना। आप क्या है, आप चेक कर लीजिएगा, यहाँ प्लस के जगह पर घटाव रख के आप चेक कीजिएगा कि दोनों तरफ क्या है बराबर कभी नहीं आ सकता है। और देखिए गुना के नियम का भी पालन कर लेगा। अगर मान लीजिए यहाँ गुना रहेगा, ये 4 × 5 × 6 बराबर 4 × 5 × 6, यही ना है। तो 4 × 5 6 30, 5 चौका 20 × 6, 3 चौका 12 1 0 और 6 दूना 12 1 0। देखिए बराबर आ गया। तो आप लोग का है बस इसमें इतना ही पढ़ना है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। जय हिंद।